गांव का नाम था लक्ष्मीगढ़। चारों ओर सरसों के खेत, बीच में कच्ची सड़क और लोगों के चेहरों पर सुकून की आभा। उसी गांव के चौराहे पर एक रंगीन पर पुराना सा ठेला था जो दाल बाटी की खुशबू से महका रहता था। गोपाल, चिकन स्पेशल वाला। गोपाल अपने काम में माहिर था। उसकी चिकन करी का स्वाद इतना प्रसिद्ध था कि लोग शहर से भी खाने आते थे। उस सुबह भी जैसे रोज वो जल्दी उठ गया। पूरब में सिंदूरी रंग फैल रहा था। वो अपनी थैली लेकर मुर्गी की दुकान पहुंचा और बोला, भाई 12 किलो ताजा चिकन पैक कर दो, जल्दी देना, ठेला लगाना है। देता हूँ भाई, पर आज से दाम बढ़ गए हैं। कितना बढ़ा दिए रे तूने? बस थोड़ा ही भाई, अब 260 रुपए किलो। गोपाल ने माथे पर शिकन लाई। ठीक है, दे दे, और कोई चारा भी तो नहीं। वो चिकन लेके चला आया, लेकिन दिल में चिंता थी। दोपहर को जब उसने ठेला लगाया तो उसके पुराने ग्राहक आ पहुंचे। एक प्लेट तीखी चिकन करी लगाओ, बहुत भूख लगी है। अरे भाई, अभी लगाता हूँ, पर सुनो, आज से दाम बढ़ गए हैं। क्यों भाई, क्या हुआ दाम बढ़ाने को? चिकन महंगा हो गया है और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। अब 200 रुपए प्लेट पड़ेगा। अरे भाई, इतने में तो हम पनीर खा लें। इतनी महंगी चिकन करी हमें नहीं चाहिए। इतना कहकर वे चले थे। शाम तक मुश्किल से 3 प्लेट बिकी। गोपाल ठेले के पास बैठा और सोचने लगा, अब क्या करूं? अगर यही हाल रहा तो ठेला बंद करना पड़ेगा। तभी एक अजनबी आया, रेशमी कुर्ता पजामा पहने हुए और चेहरे पर तहजीब। भैया, एक प्लेट कबाब देना। कबाब नहीं है भाई, चिकन करी है। दूं क्या? अच्छा चलो वही दे दो, अवध से आया हूँ, बहुत भूख लगी है। वो आदमी खाने लगा। कुछ देर बाद बोला, भाई, तुम्हारी करी में तो बड़ा स्वाद है, बस कमी है उस जायके की। आप ठीक कह रहे हो भाई, पर मैंने कभी मटन बनाया ही नहीं। अरे भैया, तुम्हारे लक्ष्मीगढ़ में वैसा मटन कोई नहीं बना सकता जैसा अवध का होता है। जाफरानी खुशबू और हल्की मिठास, बस वही का असली होता है। अच्छा, आप अवध से हैं? हाँ भैया, वही का हूँ। और मैं बता दूं, अगर तुम चाहो तो तुम्हें अवध का असली मटन मसाला सिखा सकता हूँ। अभी तो जाना होगा, काम है, फिर मिलते हैं। इतना कहकर वो चला गया। रात को जब गोपाल घर लौटा, उसकी पत्नी राधा बोली, सुनो जी, वो साहूकार फिर आया था पैसे मांगने। हमें जल्दी उसका कर्ज चुकाना होगा। कैसे दूं राधा? अब तो चिकन करी भी नहीं बिक रही, कहां से लाऊं पैसे? अगर ये नहीं बिक रही तो कुछ नया सोचो, कुछ ऐसा जो लोगों को पसंद आए। गोपाल एकदम ठहर गया। अचानक उसे उस अवधेश आदमी की बात याद आई। राधा, लगता है अब हमारा स्वाद बदलने वाला है। कल से कुछ नया शुरू करते हैं। अगली सुबह गोपाल ने जल्दी उठकर अपने ठेले को देखा, जैसे वो भी किसी नए बदलाव का इंतजार कर रहा हो। वो बोला, आज उस अवधेश भाई को ढूंढना ही होगा, वही कुछ रास्ता दिखाएगा। वो पूरे गांव में घूमता रहा। पंचायत भवन पर गया, चाय की दुकान पर पूछा, हवेली के पास बूढ़े काका जी से भी पूछा। काका, कल एक अवधी आदमी आया था, थोड़ा शांत, अच्छी पोशाक वाला, देखा कहीं? ना रे गोपाल, यहाँ तो ऐसा कोई नहीं दिखा। अब कहाँ ढूंढूं उसे? सोचते हुए वो बाजार की तरफ चल पड़ा। वहां एक मटन का ठेला था। गरम मसालों की खुशबू हवा में तैर रही थी। वो पास गया तो देखा वही अवधेश भाई मजे से मटन खा रहे थे। गोपाल ने राहत की सांस ली और बोला, अवधेश भाई, मैं तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रहा था और तुम यहाँ मटन खा रहे हो। अरे भाई, अब जा ही रहा था तुम्हारे गांव से, सोचा जाते जाते थोड़ा मटन खा लूं। भाई, आपने कहा था ना कि आप मुझे अवधी मटन बनाना सिखाएंगे, वही सीखना है। उसमें कुछ बड़ा राज नहीं है भैया, जैसे तुम चिकन बनाते हो वैसे ही बनाओ।
फर्क बस इतना कि उसमें शाही जीरा, बड़ी इलायची, जावित्री और दही थोड़ा ज्यादा डालना, और हाँ, मटन देसी घी में ही पकाना। तब देखना स्वाद ऐसा कि लोग वाह वाह करेंगे। बस इतना ही? बस इतना ही भैया। प्यार और सब्र से बनाओगे तो स्वाद अपने आप आएगा। धन्यवाद भाई। कल से मेरा ठेला अवधी मटन वाला ठेला बनेगा। और दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े, एक नया स्वाद और नई उम्मीद लेकर। अगले दिन सुबह सुबह गोपाल उत्साह से भरपूर उठ गया। सूरज की किरणें उसके आंगन में नई चमक बिखेर रही थीं। सुनिए जी, आज तो बहुत जल्दी उठ गए। आज नया दिन है राधा, और नया स्वाद भी। वो बाजार चला गया। प्याज, दही, अदरक, लहसुन, जावित्री, केसर और देसी घी खरीदा। दुकानदार ने पूछा, अरे गोपाल भैया, आज तो बहुत सारा सामान ले रहे हो, क्या कुछ नया चल रहा है? बस भाई, अब चिकन नहीं, अवधी मटन चलेगा। देखना, पूरा गांव खुशबू से भर जाएगा। पहले दिन था, इसलिए उसने केवल 6 किलो मटन लिया। घर लौटकर उसने प्याज और टमाटर बारीक काटे, खड़े मसाले निकाले, शाही जीरा, तेज पत्ता, जावित्री और बड़ी इलायची। राधा बोली, सावधानी से बनाना जी, नया ठेला है, लोग ध्यान से चखेंगे। तुम बस देखती रहो, आज हमारा नसीब बदलेगा। दोपहर होते होते उसने नया बोर्ड लगाया, गोपाल का अवधी मटन, असली नवाबों वाला स्वाद। जैसे ही उसने मटन को देसी घी में भूनना शुरू किया, पूरे इलाके में एक शाही खुशबू फैल गई। तभी उसके पुराने ग्राहक आए और बोले, अरे गोपाल, आज तेरे ठेले की खुशबू कुछ शाही लग रही है भाई। भाई ये चिकन नहीं है, ये तो अवध का स्पेशल मटन है। नया स्वाद, नई कहानी। अरे वाह, नया स्वाद मतलब क्या? मतलब मसालों का जादू और देसी घी का तड़का। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। पर दाम क्या है भाई? मटन है मतलब महंगा होगा। ज्यादा नहीं, बस 300 रुपए प्लेट। भाई खुशबू तो जबरदस्त है, अब चाहे जो भी दाम हो 2 प्लेट लगा दे। भीड़ बढ़ने लगी। सारा गांव गोपाल के मटन की तारीफ में डूब गया। लेकिन उसी समय गली के कोने पर 3 पुराने मटन ठेले वाले एक दूसरे को देख रहे थे। देखा, अब तो सब इसके ठेले पर जा रहे हैं। अगर ऐसा चला तो हमारे ठेले बंद हो जाएंगे। कुछ तो करना पड़ेगा, इसका ठेला बंद कराना ही होगा। शाम को जब गोपाल ने ठेला समेटा, उसकी आंखों में चमक थी। राधा ने पूछा, कैसा गया दिन? आज का दिन सबसे अच्छा था। अवधी मटन ने कमाल कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली। अगले दिन सुबह गोपाल पूरे जोश में था। कल के शानदार दिन की याद अभी भी उसके चेहरे पर मुस्कान बनकर झलक रही थी। वो गुनगुनाते हुए मटन भून रहा था। देसी घी में मसालों की खुशबू फिर से पूरे चौराहे पर फैल रही थी। तभी उसके पास तीनों पुराने मटन ठेले वालों में से 2 आए। अरे गोपाल भाई, जरा इधर तो आना, 2 मिनट बात करनी थी। कहो भाई, क्या बात है? कुछ नहीं, बस तुम्हारा मटन तो पूरे गांव को दीवाना कर गया है। अब हमारे ठेले पर कोई नहीं आता। सोचा हमें ही अपने पास काम पर रख लो। अरे भाई, मेरा ठेला इतना बड़ा कहाँ कि किसी को नौकरी दूं। मैं तो खुद ही मुश्किल से संभालता हूँ। दोनों ने बनावटी मुस्कान दी और बोले, ठीक है गोपाल, जैसा ठीक समझो, हम चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ गए। गोपाल को क्या पता, उसी वक्त तीसरा ठेले वाला पीछे से आकर उसके भगोने में एक जहरीली छिपकली डाल गया और चुपचाप भीड़ में गायब हो गया। कुछ देर बाद गांव के प्रधान जी और उनका एक साथी वहां पहुंचे। अरे गोपाल, तेरे मटन की बहुत चर्चा सुनी है, आज हम भी चखेंगे तेरी मशहूर अवधी करी। जी प्रधान जी, आज आपको ऐसा स्वाद मिलेगा कि याद रह जाएगा। उसने झटपट गर्मा गर्म मटन चावल के साथ परोसा और सामने रख दिया। प्रधान जी ने पहला कौर लिया, मुस्कुराए। लेकिन जैसे ही दूसरा निवाला उठाया, उनकी थाली में कुछ गिरा। अरे ये क्या? छिपकली! प्रधान जी चीख पड़े। थाली जमीन पर गिर गई। गोपाल, तू गांव वालों को ऐसी गंदी करी खिलाता है?
शर्म नहीं आती? आज से तू इस गांव में ठेला नहीं लगाएगा। गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रधान जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे नहीं पता ये छिपकली कैसे आई। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। प्रधान जी और गांव वाले गुस्से में चले गए। गोपाल वहीं बैठा रह गया, आंखें भर आईं। फिर धीरे धीरे बोला, जब वो दोनों मुझे ठेले से दूर बुला रहे थे तभी कुछ गड़बड़ लगी थी। जरूर उन्हीं ने ये किया होगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब चाहे जो हो जाए, मैं इस साजिश का पर्दाफाश जरूर करूंगा। वो ठेला समेटकर चुपचाप घर चला गया। लेकिन इस बार उसके दिल में डर नहीं, इंसाफ की आग जल रही थी। अगले दिन गांव के चौराहे पर सन्नाटा था। गोपाल का ठेला बंद था। वो अपने घर में बैठा सोच रहा था। अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो मेरी मेहनत सब व्यर्थ जाएगी। वो सबूत ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते उसने देखा कि तीनों मटन ठेले वालों में से 2 के ठेले पर अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन तीसरे के ठेले पर कोई ग्राहक नहीं। गोपाल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। यही मौका है। अगर मैं इसे अपने पक्ष में कर लूं तो सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। वो सीधा उस ठेले वाले के पास गया। वो आदमी उसे देखकर चौंक गया। अरे गोपाल, तू यहाँ? सुना था तेरा ठेला तो बंद हो गया। हाँ भाई, कुछ दिन के लिए। पर ये बता, तेरे ठेले पर तो कोई ग्राहक नहीं दिख रहा। बाकियों के ठेले पर तो लाइन लगी है। पता नहीं गोपाल, कल तक सब ठीक था, आज कोई आ ही नहीं रहा। अगर तू चाहे तो मैं तुझे अवधी मटन बनाना सिखा सकता हूँ। गांव वाले उसके दीवाने हैं। सच में सिखा देगा? बिल्कुल, पर एक शर्त है। कौन सी शर्त? मुझे पता है तुम तीनों ने मिलकर मेरे मटन में छिपकली डाली थी। अगर तू प्रधान जी के सामने सच्चाई कबूल कर ले तो मैं तुझे पूरा अवधी मटन बनाना सिखाऊंगा। वैसे भी मेरा ठेला अब चल नहीं रहा। अगर सच्चाई बोल दूं तो मुझे नया स्वाद भी सीखने मिलेगा। ठीक है गोपाल, चलो प्रधान जी के पास चलते हैं। दोनों सीधे प्रधान जी के घर पहुंचे। वो ठेले वाला बोला, प्रधान जी, गोपाल बेगुनाह है। हमने ही मिलकर उसकी करी में छिपकली डाली थी। हाँ, गलती हमारी थी। क्या तुम तीनों ने एक निर्दोष को फंसाया? ये बहुत बड़ी गलती है। आज से तुम तीनों गांव में ठेला नहीं लगाओगे। फिर उन्होंने गोपाल की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, और गोपाल, आज से तू ही गांव का अकेला मटन वाला होगा। तेरा ठेला ही असली ठेला कहलाएगा। धन्यवाद प्रधान जी, आज मेरा विश्वास जीत गया। अगले ही दिन गोपाल ने फिर से अपना ठेला लगाया। गांव के लोग उमड़ पड़े। पहले से भी ज्यादा भीड़ थी और यूं गोपाल बना गांव का मशहूर अवधी मटन वाला। मेहनत, सच्चाई और स्वाद का सच्चा।